अपने सपनों को थोड़ा सा सीरियस लीजिए। तो मैं दोबारा से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ वेस्टीज एंड वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स एंड सोनू शर्मा सर, जिनकी हम टीम में आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी टीम में हैं। तो आप सब लोगों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको सोनू सर और वेस्टीज, जो कि आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, उसमें ज्वाइन होने का ऊपर वाले ने आपको सद्बुद्धि दिया। तो मेरे दोस्त अगले 1 घंटे में हम चर्चा करने वाले, तो मैं आपको पीपीटी की तरफ लेके चलता हूं। और हमारे साथ में अभी इंडिया से भी लोग हैं, नेपाल से भी हैं, दुबई से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, घाना से भी हैं, फिलीपींस से भी हैं। तो अलग अलग कंट्रीज से लोग हमारे साथ में इस समय पे हैं, राइट। तो सबसे पहली एक चीज अपन जान लेते हैं क्या। देखो दोस्तों, पिछले 20 साल में अगर आप देखेंगे तो सब कुछ बदल चुका है। पिछले 20 साल में स्पेशली अगर देखेंगे तो 20 साल पहले आपके घर में जो टीवी होता था, रेफ्रिजरेटर होता था, मोबाइल फोन तो थे ही नहीं, कुल मिला के अगर देखो तो किसी किसी के पास होता था, नोकिया या मोटोरोला चलता था उस समय पे। गाड़ियां जो उस समय पे चलती थी, जो लोगों का हेयर स्टाइल था 20 साल पहले, फैशन जो था कपड़े पहनने का, जूते पहनने का, घड़ियां जो होती थी, लैपटॉप जो होते थे आज से 20 साल पहले, लगभग मेरे ख्याल से सब कुछ बदल चुका है, राइट। बट एक चीज नहीं बदली। वो क्या नहीं बदली? हमारी कमाई का तरीका। 20 साल पहले भी एक ही कमाई का तरीका होता था कि अच्छा पढ़ लिख लो और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और आज 20 साल बाद भी क्या हम सिखा रहे हैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को, कि अच्छा पढ़ लिख ले और अच्छी नौकरी मिल जाएगी। एक ही चीज नहीं बदली। वो क्या नहीं बदली दोस्त अभी तक? राइट, वो नहीं बदला हमारा कमाई का तरीका। तो अब हमारा समय आ गया है कि हम अपनी कमाई का तरीका भी बदलें। रीजन, अब आप एक चीज सोच के देखिए कि 20 साल पहले लोग अगर बैलगाड़ी में ट्रेवल करते थे, अगर आज कोई बैलगाड़ी में ट्रेवल करेगा तो आप उसको क्या बोलोगे? भाई बहुत पीछे रह गया। 20 साल पहले कोई, पहले टीवी होता था जिसमें ऐसे चैनल चेंज होते थे ना, कट 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 करके, है ना। और अगर वो कट कट टूट जाता था तो प्लास लेके उसको ऐसे चैनल को चेंज करते थे, घुमाते थे प्लास लेके, अगर आपको याद हो। अगर आज किसी के घर में वो टीवी हो तो हम क्या बोलेंगे? भाई बड़ा पीछे रह गया। लेकिन 20 साल पहले भी लोग नौकरी से पैसा कमाने के बारे में सोचते थे, और आज 20 साल बाद भी लोग पैसा कमाने के बारे में सिर्फ नौकरी से सोचते हैं। तो मेरे दोस्त, हम उनके बारे में तो कह सकते हैं ना कि बड़ी बहुत पीछे रह गया, क्योंकि अगर आज आप देखेंगे तो पैसा कमाने का तरीका बदल चुका है। आज जो मिलियनियर्स या निकल रहे हैं, जो बिलियनर निकल रहे हैं, उनका एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो अलग तरीके से निकल रहे हैं। आज के समय पे जो यूथ है वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। जब मैं आज से 20 साल 2003 की बात करूं तो मैं उस समय पे रहा हूंगा शायद 7th क्लास में। तो तब एंटरप्रेन्योर तो हमने सुना भी नहीं था। आज 12वीं क्लास का बच्चा अगर आप देखेंगे तो वो चाहता है कि मैं अपना काम करूं। मैं जब 12वीं में था मैं तो ये सोच रहा था कि मम्मी पापा कुछ बताएंगे, कोई दोस्त रिश्तेदार बताएगा कि मुझे क्या पढ़ना है सो दैट मुझे नौकरी मिले। तो सब कुछ बदल गया है मेरे दोस्त। तो कमाई का तरीका बदलना भी बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल आता है कि क्या आपको लगता है कि कोई तो रास्ता होना चाहिए ना जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सके? अगर मेरे पास समय होता तो मैं आप लोगों को भी लिखने को बोलता कि वेस्टीज के अलावा आप 5 तरीके लिखिए, या कोई एक भी तरीका लिखिए जिससे आपको लगता है कि आप जिंदगी में कभी फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। और आप चौंक जाएंगे मेरे दोस्त। मैं पिछले 9 साल से ये चीज पूछता आ रहा हूं, और पिछले 9 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी इस चीज का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि सबको पता है कि भाई नौकरी से कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हुआ जा सकता। तो मेरे दोस्त, क्या लगता है आपको कि ऐसा कौन सा तरीका है वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है? अगर कुछ नहीं है तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीका नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक आशा की किरण है सर। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक होप है, ये एक मौका है हम सब मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए, जिसमें हम अपने जीवन को एक उस मुकाम पे लेके जा सकते हैं जहां पे हमारे माँ बाप, हमने, हमारे दादा परदादाओं ने सोचा तक नहीं था। आप अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति बन सकते हैं सर इस बिजनेस से। आप अपने खानदान की सबसे पहले मर्सिडीज ले सकते हैं सर इस बिजनेस से। आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं सर इस बिजनेस से। आप साल में 3 या 4 बार इंटरनेशनल ट्रिप पे जा सकते हो सर इस बिजनेस से। आप बिलीव कर सकते हैं इन सब बातों पे? सोच के देखो, पिछले साल अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने में मैं 3 बार इंटरनेशनल ट्रिप पे गया। फुकेट गया, फिर थाईलैंड गया, और उसके बाद पूरी फैमिली को लेके मैं दुबई गया, पूरी फैमिली को लेके।
किससे गया? मैं नेटवर्क मार्केटिंग से सर। लेकिन अगर मैं जॉब करता रहता, हाँ मैं कमाता लगभग लगभग 1-1.25 लाख की सैलरी, लेकिन क्या मैं उस सैलरी में जो आज मेरा लाइफस्टाइल है, जो आज फ्री है, बिल्कुल टाइम फ्रीडम है, टेंशन फ्री लाइफ है, पीस 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 ऑफ माइंड है, सबसे बड़ी बात पीस ऑफ माइंड नहीं है, पीस ऑफ माइंड है, राइट। सबसे बड़ी बात क्या, जब फैमिली को टाइम दे पाता हूं, क्या ये संभव हो पाता? नहीं हो पाता। तो मेरे दोस्त, ये हम सब लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। अगेन मैं कहना चाहूंगा, ये हम सब लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक ये मौका है, और मौके बार बार, एग्जैक्टली exactly। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? प्रॉब्लम ये है कि जब हम स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं ना, तो कुछ लोग हमारा सर मजाक उड़ाते हैं, राइट। कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, और ये किसके साथ होता है? ये हर इंसान के साथ होता है, उस इंसान के साथ जो जीवन में कुछ अलग करना चाहता है। जैसे कि एक बहुत पतला लड़का या लड़की, बच्चा अगर जिम चला जाए, तो लोग हंसेंगे ना उस पर, तू बनाएगा साले हवा, तेरी फूंक मार दो तो हवा निकल जाएगी, तू बनाएगा बॉडी। अच्छा, एक बहुत मोटा अगर इंसान चला जाए जिम में, तो कहेंगे अच्छा भाई साहब आजकल तो ट्रक भी जाने लग गए जिम में, है। तो मजाक तो उसका भी उड़ता है। एक बहुत अगर गरीब इंसान, मान लेते हैं कि कोई बिजनेस करने चल पड़े, दुकान खोल ले, कह रहा वहां तू ही बनेगा अंबानी। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप किसी भी फील्ड में अगर सफल होने जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा टेम्पररी लॉस आपकी इज्जत का होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब आप करोड़पति बनने आते हैं, तो कुछ लोग आपके अपने ही आपका मजाक उड़ाते हैं। वो क्यों उड़ाते हैं? उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि समाज इस तरीके का है कि जब भी कोई कुछ अलग करने के पीछे जाएगा, तो भैया लोग तो मजाक उड़ाएंगे उड़ाएंगे। क्यों उड़ाएंगे? समाज ऐसे है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि लोग आज भी पुराने तरीके से ही जिंदगी बिता रहे हैं सर, और आपकी बात इतनी आसानी से समझ में आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि नए भारत का नया बिजनेस है सर ये। अब लोगों को कैसे, आज तक क्या सुना है हम सब लोगों ने? आज तक हमने सिर्फ एक चीज सुनी है, करोड़ लगाओगे तो लाख कमाओगे, और अगर लाख लगाओगे तो 1000 कमाओगे। और हम क्या कह रहे हैं वेस्टीज वाले? हम ये कह रहे हैं, भैया तुम कुछ भी मत लगाओ और तुम करोड़पति बन जाओगे। अब एकदम से समझ ही नहीं आ रहा, अब्बा डब्बा जब्बा हो रहा है, कह रहे भैया क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उस बात को कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ऐसे कैसे कि मैं सिर्फ सामान, साबुन, तेल, शैम्पू दूसरी दुकान से ले लूं और मैं क्या करोड़पति बन जाऊंगा? पागल समझा है? ऐसे थोड़ी होता है। आज से पहले कभी नहीं हुआ। अरे कभी 1960s में, आज से पहले कभी चांद पे भी नहीं गया था कोई आदमी, है। 1980s में कभी एटीएम से पैसे भी नहीं निकले थे। क्या बोलते हो, है कि नहीं? तो हर चीज कभी ना कभी तो पहली बार तो होएगी ही होएगी। लेकिन कुछ लोग, कुछ क्या, 99.99% लोग बिलीव नहीं करते। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं कि जो हो रहा है और जो होने वाला है, जो होने वाला है, जो उस पर बिलीव करते हैं ना कि ये होएगा, सर वो फ्यूचर के लीडर बनते हैं, राइट। आगे लेके चलता हूं मैं। और वेस्टीज, नाम ही काफी है मेरे दोस्त, नाम ही काफी है। अगर वेस्टीज के बारे में बात की जाए, तो देखो ये कब स्टार्ट हुई, इसकी पूरी जर्नी देखेंगे। 2004 में, 2 जून 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई सर। और आज ये पूरी जर्नी, पूरी पूरी जर्नी आपकी आंखों के सामने लिखी हुई है। 2022 तक पूरी जर्नी के कब कौन से साल में इन्होंने क्या अचीवमेंट मिली इनको, राइट, तो पूरा पूरा लिखा हुआ है सर। ये इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सर, जो कि हिमाचल बद्दी में है। R&D भी वहीं पे डिपार्टमेंट है, जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, हर महीने हर साल लॉन्च हो रहे हैं सर, राइट। पूरा क्वालिटी डिपार्टमेंट है, हलाल सर्टिफाइड अगर देखा जाए तो। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो पूरा पूरा सऊदी, है ना, यूएई, अपना बहरीन, इन सब इस एरिया में, तो पूरा पूरा गल्फ कंट्री में इस समय पे हमारे प्रोडक्ट चलते हैं, बढ़िया तरीके से मार्केटिंग हो रही है वहां पे। अगर हम ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम की बात करें, क्योंकि किसी भी कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि क्या वो आपको सेल्समैन बना रहे हैं, कि आपको वो एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर वेस्टीज ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है जिसमें आप लोगों को ट्रेन किया जाता है। एक दिन मेरे से एक बंदा बोला, यार तुम तो बंदे बनाने का धंधा करते हो। मैं कहा, हम बंदे बनाने का धंधा नहीं करते मेरे दोस्त, हम बंदा बनने का धंधा करते हैं, कि हम एक अच्छा बंदा बन जाएं, राइट। तो अच्छा बंदा बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए कंपनी ने सीएनटी रखी हुई है सर। बहुत सारी सीएनटी होती हैं दिन में, संडे को लगभग 2000 से ज्यादा सीएनटी होती हैं, राइट। और बड़े लेवल पे भी, छोटे लेवल पे भी, कंपनी के लेवल पे भी, लीडर के लेवल पे भी।
एक वेस्टीज हेल्थ केयर ट्रेनिंग होती है सर, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम होता है। वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम क्या होता है, जिसमें आके इंसान को लगभग 4 से 5 घंटे में समझाया जाता है कि और डिटेल में क्या करना है। एमटीएम होता है, मीट द मिलियनेयर। वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव अभी दिल्ली में हो रहा है अगले महीने अप्रैल में। अगर आप लोग ब्रॉन्ज एंड अबव हैं तो इसमें जरूर जाएं। इसमें लीडरशिप की आपको चीजें सिखाई जाती हैं, डेल कार्नेगी की ट्रेनिंग है। वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम, जिसमें 2 दिन में 2 दिन में आपको वेस्टीज के हेल्थ सप्लीमेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्ड नॉलेज दी जाती है सर। सारा का सारा एक कंपनी के लेवल पे होता है, राइट। रिकॉग्निशन होते हैं, वेस्टीज अवार्ड फंक्शन होता है सर, हर स्टेट में होता है ये, स्टेट वाइज। और चैंपियंस डे हर सेकंड ऑफ एवरी मंथ, हर 2 तारीख को ये हर ब्रांच ऑफ एसडीएलसीएपी में ये मनाया जाता है सर। वहां पे जाएंगे आपको तो 8%, 10%, 11% जो लोग नए नए रैंक पे बने हैं उनको सम्मानित किया जाता है। और अवार्ड फंक्शन तो सर अवार्ड फंक्शन ही हो गया, पूरा पूरा जबरदस्त तरीके का हमारा अवार्ड फंक्शन होता है। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जरा उस पर हम एक बार ओवरव्यू लेते हैं। तो वेस्टीज हेल्थ हमारा सब उसमें हेल्थ केयर में आता है। वेस्टीज प्राइम एक सेगमेंट है हमारा। प्राइम मतलब प्राइम, ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट बिल्कुल प्राइम है। सीबकथॉन आता है, इसमें कंबायोटिक्स आता है, क्रिल ऑयल आता है, इसमें बहुत सारे जबरदस्त जबरदस्त, जैसे अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ एनर्जी बूस्टर, ये भी इस प्राइम कैटेगरी में आता है, राइट। एनर्जी बूस्टर आप समझ रहे होंगे कि एनर्जी बूस्ट कर दे एकदम से। जो इसके अंदर अश्वगंधा है सर, अश्वगंधा मतलब समझ रहे, अश्व घोड़े की गंध, तो एकदम ऐसे सफूर्ती रहेगी सर आपके अंदर। और इस पे ना, इस पे क्लियर लिखा हुआ है, इस पे क्लियर लिखा हुआ है इस सप्लीमेंट पे कि बूस्ट स्टेमिना, राइट, बूस्ट स्टेमिना, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। रिड्यूसेस, ये स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है, स्टेमिना को बूस्ट करता है, क्लेम है इस सप्लीमेंट का, राइट। ऐसे सारे सप्लीमेंट्स का है सर। क्रिल ऑयल है इतना जबरदस्त हार्ट के लिए। फिर एक सेकंड कैटेगरी है प्रो हार्ट, ये दिल के लिए है। मैं दिल के लिए थोड़ा आपको बाद में लेके जाऊंगा। क्लाइस्मिक हेल्थ, जो कि हमारे शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए। जॉइंट्स एंड बोन के लिए मैंने एक अलग से सेगमेंट रखा आप सब लोगों के लिए, उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा थोड़ी देर में। इम्यूनिटी बूस्ट, अभी पीछे कोविड में हमें एक बहुत ज्यादा वर्ड सुनाई दिया, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। कोविड में हम बार बार क्या कर रहे थे, भैया इसकी इम्यूनिटी बड़ी वीक है इसलिए बीमार पड़ गया, कोविड हो गया। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो बीमार नहीं पड़ा, उसको कोविड नहीं हुआ। इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है सर। जैसे कि अभी मौसम फिर बदल रहा है, जिसको देखो भाई हमारे घर में भी बीमार हो गए हैं, हमारे घर में बीमार हो गए हैं, इसको बुखार हो गया, उसको ये हो गया, फलाना हो गया, ढिंकाना हो गया, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन जिसके घर में हमारे इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट खाए जाते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट वाले प्रोडक्ट खाए जाते हैं, उनमें बीमारी नहीं फैलती। फिर डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। डिटॉक्स बोले तो बॉडी की प्यूरिफिकेशन, जैसे कि हम अपने घर में बर्तन साफ करते हैं, कुछ भी चीज साफ करते हैं, तो बॉडी भी तो साफ होनी जरूरी है। इतने सालों से, जैसे आपकी एज अगर 22 साल है, 22 साल से इसमें गंद जमा हो रहा है, लेकिन क्या डिटॉक्स हो रहा है? नहीं हो रहा है। डिटॉक्स कब होता है सर? जब आपकी, अब मतलब आप कुछ गंदा नहीं खाते हैं, कुछ दिनों तक पानी पे रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे, साइंस है पूरी। लेकिन सर हमारे डिटॉक्स के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको अगर आप खाएंगे, जैसे गैनोडर्मा है, करक्यूमिन प्लस है, हमारे डिटॉक्स फुट पैच हैं, पैरों के नीचे ऐसे लगाओ और सुबह उतारो, सड़ान मारते सर बांस आती, इतना गंदा शरीर का गंद निकालते हैं, राइट। और मैं तो बोलता हूं सप्लीमेंट खाने से पहले डिटॉक्स जरूर करें, फुट पैच। क्योंकि सर जैसे मान लेते हैं कि मेरे को एक गिलास में पानी डालना है, तो पहले मैं गिलास साफ करूंगा ना, तो साफ करके ही तो मैं उसमें कुछ नया डालूंगा। तो बॉडी को पहले मांजो, साफ करो, फिर उसके अंदर सप्लीमेंट डालो। फिटनेस एंड डाइट के अंदर सर हमारे 4 प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें हम आपको, जैसे स्लिम अगर आपको होना है, वेट लॉस करना है, तो वेस्टीज का हमारा वेस्लिम टी आता है, वेस्लिम शेक आता है, प्रोटीन पाउडर आता है, और वेस्लिम के कैप्सूल आते हैं। वेस्लिम आप समझ रहे होगे, वह स्लिम, तो स्लिम होना है अगर आपको तो ये लें। विमेन हेल्थ के अंदर आता है क्रैनबेरी आता है, राइट। बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं विमेन हेल्थ के अंदर। विमेन हेल्थ समझते हैं आपके, और देखो औरतों को, लेडीज को जो बीमारी होती है ना, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं, तो उसको सही तरीके से रखने के लिए हमारे आयरन फॉलिक हैं, जैसे कि, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक लेडी को नॉर्मल हेल्थ के लिए खाने चाहिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जरूरी नहीं कि दिल के सप्लीमेंट वही खाए जिसको हार्ट अटैक आ रखा है। सप्लीमेंट क्या होते हैं सर, जैसे कि हर एरिया में देखेंगे तो पुलिस स्टेशन है, लेकिन सोसाइटी, अगर जैसे मैं सोसाइटी में रहता हूं, हमारे यहाँ चौकीदार भी है। भाई जब पुलिस स्टेशन है, चौकीदार की क्या जरूरत है? चौकीदार चोरी होने नहीं देता, और पुलिस कब आती है? चोरी होने के बाद। तो वैसे ही हर एरिया में डॉक्टर हैं। तो सप्लीमेंट क्या करते हैं सर? सप्लीमेंट चौकीदार का काम करते हैं कि ये बीमारी होने ही नहीं देते, क्योंकि डॉक्टर के पास हम कब जाएंगे? जब बीमारी हो जाएगी। तो जब बीमारी हो जाती है तो मेडिसिन खाते हैं, दवाई,
सप्लीमेंट दवाई नहीं है। सप्लीमेंट क्या है? जैसे जिम जाता है कोई, है ना, तो प्रोटीन पाउडर पीता है, तो प्रोटीन पाउडर क्या है? सप्लीमेंट है, वो दवाई नहीं है। सप्लीमेंट होते हैं आहार पूरक। आहार खाने में जो हमें आजकल नहीं मिल रहा, हम अपना सप्लीमेंट खा के वो आहार पूरा कर रहे हैं। एक मेलाटोनिन स्प्रे आता है, जैसे किसी को नींद नहीं आती, बहुत सारे, अभी मैं गया हुआ था तो वहां पे कह रहे मेलाटोनिन मेलाटोनिन, बहुत बातें हो रही हैं, तो उससे नींद आती है। हमारा को अपना ये कोएंजाइम Q10 है, उससे देखो, जिम वाले से पूछो भाई कोएंजाइम Q10, वो बता देगा वो क्या होता है। जितनी लेडी प्रेग्नेंट होती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान एक ही सप्लीमेंट, एक ही दवाई लिखी जाती है डॉक्टर के द्वारा, कोएंजाइम Q10। ये है सर, हम ऑलरेडी जो हमारे शरीर में कमी है, जो बनने में अभी हमारा शरीर उतना नहीं बना पा रहा, हमारे सप्लीमेंट वही काम पूरा कर रहे हैं सर। पर्सनल केयर में साबुन, पूरा पूरा तेल है, शैम्पू है, राइट, तो पूरी पूरी रेंज है हमारी पर्सनल केयर की। डिओड्रेंट्स हैं, अब क्या आप डिओ यूज नहीं करते? करते हो, है ना। शैम्पू यूज नहीं करते? करते हो। आप बॉडी वॉश यूज नहीं करते? करते हो। साबुन नहीं लगाते? लगाते हो। बॉडी बटर है, नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, अपना सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइजर है, फुट क्रीम है, किसी की एड़ियां फटी हुई फुट क्रीम लगाओ। सारे के सारे हमारे साथ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हैंड वॉश है ना। अगर बात करूं, एग्री के प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड क्लास। हेल्थ फूड है सर हमारे, ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट एनर्जी, हमारे ये ब्रेकफास्ट सीरियल खाइए सर। अगर आपको दिन में भूख लग रही है तो हमारा एक एनर्जी बार आता है, प्रोटीन बार आता है, फ्लेक्सीड बार आता है, कॉफी है, चाय पत्ती है, राइस ब्रानोल है। राइस ब्रानोल को तो आपको पता है, भारत में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है, सबसे महंगा तेल है, वो है राइस ब्रान ऑयल, राइट। राइस ब्रान ऑयल। ओरल केयर में हमारा गैनो टूथपेस्ट मैं यूज करता हूं, वर्ल्ड क्लास। मेरे मसूड़ों में खून आता था सर, डॉक्टर ने बोला स्केलिंग करनी पड़ेगी, आज से 3-4 साल पहले स्केलिंग हुई, लेकिन फिर आने लग गया। तो ये जब गैनो टूथपेस्ट तब लॉन्च हुआ तो मैंने ये यूज करना चालू, पूरा टचवुड सर, आज तक तो 1% भी तभी खून नहीं आया मेरे मसूड़ों में, राइट। ओरल केयर है, अपना टूथब्रश है। उसके बाद में एयर प्यूरिफायर। आप सब लोगों को पता है सर, क्या हवा में पोल्यूशन है या नहीं? हाँ कि ना? है। क्या आपके पास में पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन है? नहीं। तो सर हमारा एयर प्यूरिफायर आपको करता क्या है? हवा का शुद्धिकरण तो करता ही करता है, साथ के साथ में क्या करता है, ये हवा में फैले कोरोना वायरस तक को मारता है। अभी सफदरजंग हॉस्पिटल ने हमारे से एयर प्यूरिफायर खरीदे, बहुत सारा क्लेम है सर। हमारा एयर प्यूरिफायर शार्प का वर्ल्ड का बेस्ट एयर प्यूरिफायर है। आयुष शांति के हमारे प्रोडक्ट हैं जो कि आयुर्वेदिक के उसमें आते हैं, राइट। जिसमें किडनी हेल्थ, अगर किडनी प्रॉब्लम है, पत्थरी बनी हुई है तो किडनी हेल्थ दो, लीवर में सूजन है तो लीवर हेल्थ दो, ऐसे करके हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट आयुष शांति के। ट्रू मैन, राइट, आदमियों के लिए क्या है? शेविंग जेल है, फेस वॉश है, साबुन अलग से है, डीओ अलग से है। जैसे ट्रू मैन का अगर मैं दिखाऊं तो देखो, ये मेरा ट्रू मैन का डीओ है, मैं इसको जिम में लगा के जाता हूँ डेली की डेली, राइट। SF9, बचपन से ही मैं सोचता था ये अमीर लोग इतना दिख, एक तो चलो भाई पैसा है अकाउंट में, चलो ठीक है, ये साला सुंदर कैसे दिखते हैं इतना। अब जब मैं वेस्टीज में आया तो मेरे को समझ में आया कि जो स्किन फॉर्मूला 9 है ना, ये चेहरे को ऐसा बना देता है भाई साहब, बस पूछो मत, आपको एकदम से मतलब कमाल कर दिया सर, कमाल। इसको जब से लगाया मैंने, किसी की आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो भाई एक अंडर आई सीरम आता है, क्या करो, रिंग फिंगर लो, ऐसे टैप 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 करो, साले काले घेरे गायब हो गए। मेरी बीवी के कुत्ते वो गायब हो गए। भाई साहब अगर आपकी ड्राई स्किन है तो एक हमारी इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम आती है, मैं वो लगाता हूँ अपने चेहरे पे, पूरे दिन ग्लो रहता है, चमकता रहता है बंदा, राइट। अगर झुर्रियां हैं या अनइवन स्किन है, दुनिया भर के हमारे प्रोडक्ट है सर, दुनिया भर के स्किन फॉर्मूला 9 में, यूथ एलेक्सर है तो लगाओ। हाई वेस्ट में हमारा फ्लोर क्लीनर आता है, बर्तन साफ करने का आता है, अपना कपड़े धोने का पाउडर आता है, ग्लास क्लीनर आता है, राइट, डिसइंफेक्टेंट आता है, एक आता है मिस्टर ऑफ मिलान की प्रोडक्ट। अब लेडीज में सारा जो भी ताम झाम होता है एक लेडीज का, भाई साहब, वो मेकअप से लेके आंखों का लेके लस्कारा मस्कारा तस्कारा पता नहीं जो भी होता है, सब कुछ मिस्टर ऑफ मिलान में मिलता है आपको, राइट। हेल्थ केयर में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ फूड भी समझा चुका हूं एक एक करके। और मैं आपको अब लेके चलता हूं सीधा एक और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के ऊपर, मैक ड्राइव, राइट। ये क्या है? ये ऐसा है सर कि बाइक और अपनी गाड़ी के इंजन ऑयल में इसको डालो। गाड़ी के अगर इंजन ऑयल में आपको डालते हो इसको, राइट, मेरे पास ये रहा, देखो, जैसे कि ये रहा, अभी मेरे डालने वाला हूं इसको मैं, इसका ये रहा। और इस पर देखो क्लेम क्या है, राइट। 8 बार, अगर आप 9 बार तेल डलवाते थे ना इंजन ऑयल में, अगर ये डाल दोगे, राइट, अगर इंजन ऑयल में ये डाल दिया आपने एक पाउच, अगर आप 9 बार तेल डलवाते थे तो 8 बार तेल डलवाना पड़ेगा। इतना स्मूथ कर देगा ये आपके इंजन को और आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा देगा।
मेरे पास दो गाड़ियां हैं सर, i20 और मर्सिडीज, कसम से बता रहा हूँ, डालने के बाद में 1 सेकंड की भी इतनी भी नॉइस नहीं आती। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है नैनो एनर्जाइजर, अपनी बाइक में भी डाल लें और गाड़ी में भी डाल लें, बाइक है दोनों में डालें। अभी अभी कुछ 1-2 महीना पहले गजब के प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं सर, राइट। इनको बोला गया सब लिंगुअल स्प्रे। सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब हमारी जबान, सब बोले तो उसके नीचे, राइट। तो जबान के नीचे बस मात्र 1 स्प्रे मारे या 3 स्प्रे मारे, और सप्लीमेंट अंदर। जैसे कि अगर बात करूं, मल्टीविटामिन हमारा एक प्रोडक्ट है, राइट। हमारा विटामिन डी एक हेल्थ सप्लीमेंट है। विटामिन B12, 85% भारतीय विटामिन B12 की कमी है, जिसके अंदर अगर कोई सामान रख के भूल जाना, नाम भूल जाना कि यार ये तो हुआ था, एंग्जाइटी स्ट्रेस होती है, बेचैनी होती है, तो विटामिन B12 लो। हड्डियों में दर्द रहता है, विटामिन डी लो, राइट। विटामिन सी, स्कर्वी है, विटामिन सी की ड्राई स्किन हो जाती है तो विटामिन सी लो। मल्टीविटामिन तो आपको पता ही है, जीभ के नीचे मारो, सारा का सारा विटामिन अंदर 1 सेकंड में, कैप्सूल भी नहीं खाना। अभी मैंने बोला था कि मैं बोन हेल्थ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करूंगा। बहुत सारे लोगों के घरों में थोड़े वयोवृद्ध लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, जो कहते होंगे भाई घुटने का हमारा तो ग्रीस खत्म हो गया। तो ग्रीस क्या होता है सर? साइमोनियल फ्लूइड होता है सर, राइट। अब उसमें क्या दिक्कत होती है, वो ग्रीस जो होता है जब वो खत्म हो गया, राइट, तो उसको ग्रीस, जैसे ये हड्डी मेरी है ना, ये 2 हड्डी हैं, अब वो ग्रीस खत्म हो गया, फिर क्या होता है, ये जब ग्रीस था तो ये ऊपर ऐसे रहती हैं, बीच में फ्लूइड है, जब वो ग्रीस खत्म हो गया तो ये दोनों टकराने लग जाती हैं, तो टकराती हैं तो घुटनों में दर्द होता है, फिर यूं करके चलते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है वो तो जरूर ले, और नहीं भी है, जिसकी एज 40 साल से ऊपर होगी, वो 100% खाए कि उसको ये प्रॉब्लम ना आए। करना क्या है, अब जैसे ये हड्डियां टकराने लग गई तो हुआ क्या, हड्डियां टकराने से बोन भी कमजोर हो गई, ये हड्डियां भी कमजोर हो गई। और जब बोन टकराती रही, वो जो फ्लूइड लीक हो गया, तो इसके जो फ्लूइड को बांध के रखते थे लिगामेंट, अब वो भी वीक हो गए। तो ये 3 सप्लीमेंट उस हालत में खाने हैं सर। क्यों खाने हैं मैं बताता हूं। ग्लूकोजामाइन क्या करेगा, वो ग्रीस को वापस लाएगा, राइट। कोलेजन क्या करेगा, जो लिगामेंट अभी हमारे वीक हो गए हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा। और कैल्शियम क्या करेगा, जो हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ये हड्डियों को पूरा स्ट्रेंथन करेगा। तो तीनों सप्लीमेंट एक साथ में खाएं बोन हेल्थ के लिए। हार्ट हेल्थ के लिए बताऊं, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो तो खाए ही खाए, नहीं हो जो नहीं, जो चाहता है कि भाई मुझे प्रॉब्लम ही ना आए, तो 3 खाएं। होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा, अभी मैं 1 सेकंड के लिए हार्ट की एक नली बना के दिखाने की कोशिश करूंगा आप सब लोगों को। जैसे ये हमारा ये हार्ट की नली है, इधर ये अपना हार्ट ऐसा ऐसा कुछ है अजीब सा शेप का, ये मान लेते हैं हार्ट की नली है। अब होता क्या, जब कोलेस्ट्रॉल चलता रहता है, चलता रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पे ऐसे ना, ऐसे पर्वत सा बनाना चालू कर देता, ब्लॉकेज, इधर भी बन गया, इधर भी बन गया, ऐसे ना छोटे छोटे ब्लॉकेज होते चले जाते हैं। और जब हम हाई कोलेस्ट्रॉल का फूड खाते हैं, है ना, राइट, जब हम राइस ब्रान ऑयल नहीं खाते, कुछ भी और खाते हैं, तो ऐसे बनते 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 ये बढ़ता चला जाता है ब्लॉकेज, और फिर एकदम से हार्ट अटैक आता है, राइट। अब हुआ क्या, जब ये ब्लॉक होने ही वाला था, थोड़ी सी जगह बची थी, थोड़ी सी जगह, तो होता क्या है कि हार्ट का काम क्या है, पूरे शरीर में खून पहुंचाना। अब पाइप, अगर हम जैसे पौधों में पानी देते हैं, तो अगर उस पाइप का मुंह पतला कर दें तो प्रेशर तेज हो जाता है, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता सर। एकदम से अगर पानी के अपन पाइप भींच दें, दबा दें पाइप को, आगे से मुंह बंद कर दे, तो पानी का प्रेशर तेज हो जाता है, होता है कि नहीं, यस या नो। तो अब जब ये पाइप हमारी पतली हो गई, तो हुआ क्या कि हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया कि भाई खून पहुंचा, कम मात्रा में पहुंच रहा है, तो अगर ऐसे धड़केगा तो दिल क्या करता है, तेज तेज धड़कना चालू करता है, क्योंकि जितना तेज धड़केगा, धक धक, पहले धक 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 खून पहुंच रहा है। अब वो पहुंच नहीं रहा क्योंकि पाइप होगी पतली, पतली होगी, तब वो क्या कर, धक 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 धक, तो बीपी हाई हो गया, राइट, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो होता क्या सर, उससे क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है ना, वो वीक हो जाता है, ज्यादा धड़केगा तो फिर क्या बोलते हैं, अरे उसको तो हार्ट अटैक आ गया। फिर डॉक्टर के पास लेके जाओ, क्या बोलता है डॉक्टर, अरे भैया आपकी जो पाइप है ना, वो जो नली है वो बंद हो चुकी, ब्लॉक हो रखी है, तो क्या करना पड़ेगा जी हमें। आपको कुछ नहीं करना जी, आपको डालना पड़ेगा अब एक छल्ला, इधर एक स्टेंट डालते हैं, वो छल्ला डलेगा जी कम से कम 1.5-2 लाख रुपए में। अब आपको 3 सप्लीमेंट खाने हैं सर, मैं भी पिक्चर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो 3 सप्लीमेंट, सबसे पहला कौन सा खाना है, फ्लैक्स ऑयल, राइट। फ्लैक्स ऑयल क्या करता है सर, ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है ना, ये कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है, ये कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स सीड ऑयल बोलते हैं इसको वैसे। अलसी के बीज का तेल, अलसी के बीज, अगर आप बूढ़े बुजुर्ग से पूछोगे तो अलसी के बीजों को बहुत अच्छा बताया गया है।
लेकिन अलसी के बीज अगर डायरेक्टली भिगो के खाओगे, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो उसका छिलका होता है ना वो रह जाता है और वो बड़ा दिक्कत करता है कल को किडनी में। तो इसलिए फ्लैक्स ऑयल उसका खाली तेल लो, तो फ्लैक्स सीड ऑयल खाओ। दूसरा, अब हुआ ये, जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था तो सर यहाँ की जो नस थी वो कमजोर हो गई। अब जब कमजोर होगी तो इस नस को भी तो टाइट करना पड़ेगा, दोबारा से जिंदा करना पड़ेगा। तो इसके लिए खाओ, एक हमारा सप्लीमेंट होता है जिसको बोलते हैं LRG9। ये नसों को सर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करता है। और मैं आपको बता दूं, जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंसान मैन को, अगर एक आदमी को प्रॉब्लम है उनके सेक्सुअल लाइफ में, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा LRG9 कारगर है। तीसरा, अब क्योंकि हमारा दिल भी वीक हो चुका है, धक धक धड़क 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 के, राइट, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक तीसरा सप्लीमेंट खाना है जिसको बोलते हैं कोएंजाइम Q10। राइट, क्या बोलते हैं उसको? कोएंजाइम Q10। तो 3 सप्लीमेंट एक साथ में खाने सर आपको, फ्लैक्स ऑयल, LRG9 और कोएंजाइम Q10। मैंने तीनों की शायद आप सब लोगों को फंक्शनैलिटी समझा दी और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। या तो डॉक्टरी दवाइयां खा लो, नहीं जाना वहां पे 2-3 लाख रुपए नहीं फूकने, तो भैया अपना सप्लीमेंट खा लो, राइट, अच्छी जिंदगी जियो। अब ये एक जबरदस्त तरीके का प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ है जिसको बोला गया है CMD, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। अब ये क्या हिसाब किताब है? हम जो पानी पी रहे हैं सर, वो एसिडिक है नेचर में। कैसा है नेचर में? एसिडिक है नेचर में। एसिड बोले तो अम्ल है, खट्टी डकार आती हैं, होता रहता है, कभी साला बदहजमी हो गई, फिर कभी इनो डाल के पी रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है इंसान को, ये सब, कभी कोई गैस रिलीज हो रही है। ये क्यों होता है? एसिडिटी है। और जितनी भी बीमारियां पनपती हैं वो एसिड में, एसिड जो शरीर होता है उसमें जाके पनपती हैं। अब पहाड़ों में लोग पहले क्या पीते थे? एल्कलाइन पानी होता था सर, कि फ्रेश पानी आ रहा है और एल्कलाइन, उसका पीएच बहुत ज्यादा होता था तो वो एल्कलाइन हो गया। अब होता क्या था, ग्राउंड वाटर में हमारा सारा सारा पहले एल्कलाइन वाटर आता, लेकिन अब ग्राउंड वाटर में सारे केमिकल मिला दिया। अब वो पी नहीं सकते। तो आरओ हमने घर में लगाया, आरओ को ये नहीं पता भैया इसके अंदर ये मिनरल्स हैं कि ये गंदगी है, वो सबको निकाल देता है, चल यार तू भी, तू गंदगी है, वो कहता है भाई मैं मिनरल हूं, चुप तू शायद, तू भी निकल, तू भी सब निकल। आरओ अपने को देता 50 TDS का पानी। अब 50 TDS क्या होता है? टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। अब उसके अंदर 50 ही बचे, इसका मतलब वो डेड वाटर है, वो सिर्फ पानी है, वो हमारे शरीर के लिए इतना फायदेमंद नहीं है और ऊपर से एसिडिक है। तो CMD क्या है सर? कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। 1 लीटर पानी में 7 बूंदे डालो। ये ग्रेट सॉल्ट्स ऑफ ऊता, अमेरिका में एक लेक है पूरी एक, वहां से ये मिनरल्स आए हैं। और 84 मिनरल हैं सर, 84 मिनरल्स। हमारे जो भी हम खाना खाते हैं, मिनरल्स हमारे शरीर में बन नहीं सकते सर, विटामिन बनते हैं, लेकिन विटामिन को कैरी करने के लिए जो डाकिया चाहिए वो होते हैं मिनरल्स। अब मिनरल बन नहीं रहे, खाने से मिल नहीं रहे, पीने से मिल नहीं रहे, पानी से, तो भैया क्या करें? खाना भी अच्छा, कहते नहीं हमारा बच्चा खाना तो बहुत अच्छा खाता है, लगता नहीं है, लगेगा कैसे? उसकी लगी पड़ी है, मिनरल्स नहीं है उसके, ना खाने में ना पीने में। तो इसलिए CMD का उपयोग करें सर। 1 लीटर पानी में 7 ड्रॉप डालें, जिससे कि आपका पानी एल्कलाइन भी हो जाए और उसके अंदर मिनरल्स भी ऐड हो जाएं। तो अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं करा तो अभी ऑर्डर करें, राइट। हमारे बिजनेस टूल्स हैं, लीडिंग लेडी किताब खरीदे, एक हमारा वेल्थ ऑन व्हील्स है वो किताब खरीदे, राइट। अभी तक शायद मैं आप सब लोगों को वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में समझा पाया हूं। तो हमने लगभग 20 मिनट वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। सप्लीमेंट, अगेन मैं बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त, ये सप्लीमेंट्स का बिजनेस है। साबुन तेल शैम्पू कितना ही लगा लोगे 100 PV में आप, तो सप्लीमेंट्स खाएं। जैसे 30 PV में अपना एक क्रिल ऑयल आता है, 30 PV में फुट पैच आते हैं लगभग, राइट, यानी 40 PV के वो तो, और 30 PV में हमारा एनर्जी बूस्टर आता है। आप तीनों सप्लीमेंट खाओ, कितना बढ़िया चीज है यार। 68 PV के चारों हमारे सबलिंगुअल स्प्रे हैं, वो लो यार। तो अब बात करते हैं कि कितने तरीके के लोग वेस्टीज में आते हैं। देखो आप में से ना जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं अभी, 3 तरीके के लोग हैं। सबसे पहले कौन से हैं? पोजर। पोजर कौन होते हैं? ये वेस्टीज को या WWD को या सोनू सर की टीम को क्या समझते हैं? भाई साहब हम तो अब जुड़ गए, अब तो पैसा ही पैसा होगा। ये लॉटरी टिकट समझते हैं कि मात्र जुड़ने मात्र से जो है ना, अब काम करने की जरूरत ही नहीं है, खाली जुड़ने से पैसा आ जाएगा। इनको बोलो ट्रेनिंग में आ जाए, अरे क्या फायदा, सेमिनार में आ जाए, कोई फायदा नहीं। ये ना किताब पढ़ते, ना वीडियो देखते, ना ऑडियो सुनते, ना सेमिनार में आते, ना ट्रेनिंग में आते, कुछ नहीं करते। क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं बस। और सोचते तो मैं लखपति बनूंगा। क्या कॉलेज में एडमिशन लेने से आदमी पास हो जाता है? नहीं। क्या नौकरी में ज्वाइनिंग लेटर लेने से क्या आदमी को तनख्वाह मिल जाएगी? नहीं, 30 दिन जाना पड़ेगा ना। तो पोजर। एमेच्योर क्या होते हैं सर? एमेच्योर होते हैं
ये सोचते हैं बस मैं 3-4 लोग ढूंढ लूं, उनको जोड़ दूं, अब वो काम करेंगे, बाकी मैं तो बैठ के खाऊंगा, मेरा तो कोठी बंगला भी इन 3 लोग से ही आएगा। ये तो वो बैठ बन गए हैं बिल्कुल करण अर्जुन की राखी, कि मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे मेरे करण अर्जुन। ये तो बस अपने करण अर्जुन के चक्रों में है, 3-4 बढ़िया लोग जुड़ जाए बस अपना काम सेट। लेकिन सर ये बिल्कुल 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है सर, नेटवर्क मार्केटिंग। प्रोफेशनल लोग जो इस काम को अच्छे से सीख के करते हैं, जो सीख के करते हैं सर। कुछ होते हैं जैसे मेरे जैसे, जब मैं नया नया जुड़ा था नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो कहते हैं किताब पढ़ी है। मैं किताबें क्या करना है, लोग ही तो मिलवाने, मिलवा रहा हूं मैं आपको। वो कह रहे सेमिनार में आए, अरे मैं सेमिनार की क्या जरूरत है, लोग ही तो मिलवाने, मिलवा तो रहा हूं। मैं एक भी बात नहीं मान रहा था। मैं आपकी एक बहुत अच्छी सलाह देता हूं, एज ए बिग ब्रदर या यंगर ब्रदर आप मान लो मेरे को। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है सर, तो आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की एक एक बात को बिना इफ एंड बट करे मान लो सर, 1 साल तक। और 1 साल के बाद अगर 1 लाख रुपए ना आए तो मेरे से बात करना फिर। समर्पण हो जाओ सर, समर्पित हो जाओ 1 साल के लिए बस अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से चलते हैं। अगर आपको सफल होना है तो 5 स्किल सीख लो सर। कितनी स्किल सीखनी है 5 स्किल सीखनी है। सबसे पहली स्किल कौन सी है, फाइंडिंग द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट क्या होता है, संभावित कस्टमर, राइट। संभावित, जो हमारा सामान खरीद सकता है, खरीदेगा कोई गारंटी नहीं, खरीद सकता है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट ढूंढना, अच्छा ढूंढेंगे कहां, दूरबीन लेके तो ढूंढ नहीं सकते कि भाई साहब उनको ढूंढो जिनकी 5 टांगे हैं और 4-5 हाथ हैं, बस वो जुड़ जाएंगे किसी का कुछ नहीं पता कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा। तो करना क्या है, अपने आप से सवाल पूछो, क्या मैं कुछ लोगों को जानता हूं, हाँ। किन को जानता हूं, भाई जो मेरे फोन में है। कौन है मेरे फोन में, अरे मेरे जानने वाले तो होंगे। तो क्या करूं मैं, जानने वालों का लिस्ट बनाओ, बैठ के पेन और पेपर लेके जितने भी लोग आपके फोन में हैं उन सबके नाम लिख डालो, मोबाइल नंबर लिख डालो, एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट पेपर पे बनाओ। अब आप बोलोगे सर टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये क्या बकवास काम करा रहे हो, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करा रहे हो, मोबाइल में नंबर तो है अभी मेरे एक रिलेटिव के यहाँ क्या हुआ, उनके बेटे की शादी थी, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया उनसे। क्या ब्लंडर हो गया, आधे रिश्तेदारों को वो इनविटेशन ही नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई। शादी के अगले दिन बैठ के कर, यार वो बुआ भी रह गई, उसकी और तेरी वो भी रह गया, वो भी रह गया फिर आपस में लड़ रहे हैं, पापा हम पहले कह रहा था लिस्ट बना लो, लेकिन आप बोले कोई जरूरत नहीं, मेरी याददाश्त बड़ी तेज है, चिंता ना करो। अब सर जैसा वहां होता है ना वैसा ही यहां होगा। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग छूट जाएंगे जिनको हम जानते हैं, और उनको कोई और जोड़ देगा। समझ में आया। तो कृपया करके अपनी एक लिस्ट जरूर बनाएं और कितने नाम लिखें, 300 400 500 लिख डालें। ये सोचो अगर एक नाम लिखने का 500 रुपया मिले तो आप कितने नाम लिख डालोगे, बस लिख डालो। दूसरा अब प्रोस्पेक्ट के नाम लिख लिए, अब उनको बुलाना भी तो है कि भैया आओ हमारा प्लान देखो। तो कैसा होना चाहिए वो आदमी, कम से कम ड्रीमर हो, बर्निंग डिजायर हो, कुछ करने का मन हो, परिपूर्ण आत्मा ना हो कि भैया हमारा सब कुछ तो हो चुका, हमें ना चाहिए जीवन में कुछ भी। दूसरा क्या होना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, जिसकी थोड़ी बड़ी सोच हो। तीसरा हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, राइट। चौथा थोड़ा 5-10 लोगों में उसका इन्फ्लुएंस हो, और लोगों से मिलने वाला हो। ये ना हो कि बस घर पे पड़ा रहता हो, ना कोई दोस्त है, कुछ नहीं है, पता नहीं आदिवासी जंगल आज ही आया पत्ते लपेट के। थोड़ा जो लोगों लोगों वाला हो, और लर्निंग एटीट्यूड हो, थोड़ा सीखने का भी उसका एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई मैं सीख लूंगा। ये ना, अरे भाई साहब मुझे सब कुछ आता है, चिंता ना कर, अरे ये तो फालतू का काम है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और थोड़ा बहादुर बहादुर भी हो। और आखिरी, फेथ, आपके ऊपर भी भरोसा होना चाहिए उसको। तो ऐसे लोगों को इनवाइट करना है, राइट। अब बात करते हैं कि इनवाइट कैसे करना है। कुछ नहीं करना, आपने फोन उठाया, अपने दोस्तों को तो बात करते ही हो आप रेगुलरली, और भाई क्या हाल है, सब ठीक, ठीक है।
और क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा भाई। और तू सुना क्या चल रहा है? सबसे पहले किन लोगों को बुलाना है आप लोगों ने सेमिनार में? सबसे पहले ये सुनो, या 1-to-1 में या अपने सीनियर से किन लोगों को मिलवाना है? सबसे पहले मिलवाना है उन लोगों को जो आपके चेहरे पे थोड़ा भरोसा करते हैं, राइट? तो सबसे पहले उन लोगों को मिलवाना। तो ऐसे लोगों का तो हमें पता ही है भाई किसको क्या जरूरत है, तो आपने सिर्फ सिंपल उनको फोन किया और भाई क्या हाल है, सब बढ़िया चल रहा है, और क्या चल रहा है, घर पे सब ठीक ठीक है? तो बोलता हाँ भाई सब बढ़िया है, सब बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, तू सुना क्या हो रहा है? अरे भाई मैं तो, तू जो कह रहा था कल परसों या इतने, तू कह रहा था, तू रो रहा था भाई कुछ करा दे, देख अब मैं इतना जुगाड़ ढूंढ लिया है। क्या ढूंढ लिया भाई? अपन देख यार, तेरे को तो पता ही है भाई, अपन भी स्टूडेंट हैं अभी, या स्टूडेंट जो है, जो हाउस वाइफ है, कुछ भी है, आप मान लीजिए जॉब करते हैं, बोल यार मैं तो अपनी जॉब के साथ साथ में एक जबरदस्त बिजनेस ढूंढ लिया है, अगले 4-5 साल में कम से कम 20-25 लाख अंदर कर दूंगा। तू बता, अगर तेरा 20-25 लाख का जुगाड़ करा दे अगले 4-5 साल में, तो क्या ख्याल? तो क्या बोलेगा? क्या काम है? उसको बोलो भाई फोन पे नहीं बता सकता काम क्या है। क्या बोलना है? फोन पे नहीं बता सकता काम क्या है। तो बोले कैसे बताएगा? देख भाई मैं चाहता हूं तू मेरे सीनियर बिजनेस पार्टनर से मिले, राइट? तो तू, मैं उनसे टाइम लेता हूं और तू मिलने आए एक बार। और मैं सच बताऊं तो जो जिगरी दोस्त होते हैं ना सर, उनको तो आप कुछ भी बोल के बुला लो, ज्यादा उनमें दिमाग नहीं लगाना होता। अगर ज्यादा ये सोचोगे ना क्या बोलूं क्या ना बोलूं, तो ज्यादा फंस जाओगे। या एक यूनिवर्सल आप डायलॉग बोल सकते हो, वो बोलता है क्या है भाई, बस कुछ हिंट तो दे दे। उसको बोलो जो भी तू सोच सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोले चेन मेंबर, भाई जो भी तू सोच सकता है वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे लोग बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, और अपन भी मिलके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। अगर तू आएगा तो कमा लेंगे, ना तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई, राइट? टाइम एंड डेट फिक्स कर लो अपने अपलाइन से, उसको मिलवा दो। ये हो गया इनविटेशन का तरीका। आगे लेके चलता हूं। प्लान दिखा दिया आपके सीनियर ने या सेमिनार में बुला लिया आपने उसको, फिर क्या करना है? उससे पैसे मांगने हैं। अमूमन एक नया आदमी क्या गलती करता है, वो वो सोचता है कि भाई मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त। अब एक बात याद रखना, कोई भी आदमी प्लान देखने के बाद आपको अपने तरफ से, अपने आप से पैसे नहीं देगा, आपको पैसे मांगने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचोगे मेरा दोस्त है अपने आप दे देगा, तो वो कुछ बहाने मारेगा पैसे ना देने के, जैसे कि टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, सोच के बताऊंगा, मैं परसों दे दूंगा, एक तनख्वाह ने दे, कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं, भाग जाएगी, मेरे बस की नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहाने मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि गाय कभी दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। गाय में दूध होता है लेकिन देती नहीं है। तो वैसे ही उसके पास पैसे हैं, देगा नहीं, निकालने पड़ेंगे। आप भी जब जुड़ रहे थे, याद करो, बहाना मारा था ना, पैसे नहीं है, सोचेंगे, पति से पूछ लें, पत्नी से पूछ लें, पैसे जुगाड़ेंगे, कुछ ऐसा ऐसा बहाना मारा था। ये दिमाग में बिठा के चल लोगे, जिसको भी प्लान दिखाओगे वो बहाना मारेगा ही मारेगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। तो करना क्या है आपको, इन बहानों का एक सिंपल से कुछ हमारे ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, उसको याद कर लो बस। कुछ 8-9 सवाल हैं, उनके 8-9 सवालों के जवाब याद कर लो, तो उनका फॉलो अप कर लेना अच्छे तरीके से। आगे लेके चलता हूं। जो लोग आपकी टीम में अब जुड़ गए हैं, राइट, उनका क्या करना है? अब उनको बीआईपी में लाना है, उनको सिस्टम में लाना है, और माहौल में रखना है। जहां ट्रेनिंग हो रही है उनको पकड़ के लेके जाओ, जहां ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है उनको चेक करो कि वो आया कि नहीं। भाई तू बैठा है ना, हाँ हाँ, गुड गुड, नोट्स बना रहा है ना, मेरे को नोट्स बना के भेज। ऐसा उसका प्रॉपर फॉलोअप रखना है। जैसे एक बच्चा हमारे घर में पैदा होता है तो उसका हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, दूध पिया कि नहीं पिया, पोटी तो नहीं कर दी, सुसु तो नहीं कर दिया, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। वैसे ही एक जब नया टीम में बंदा आता तो उसका भी हर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? और पांचवा क्या है? प्रमोटिंग इवेंट्स। जितने भी इवेंट होते हैं हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे कि हर संडे और बुधवार को हमारा सेमिनार भी होता है, और जुड़े हुए लोगों के लिए बीआईपी, बिगिनर्स इंडक्शन प्रोग्राम भी होता है। तो दोनों में लोगों को लाओ, प्रमोट अच्छे तरीके से करो। याद रखना मेरे दोस्त, प्रमोशन अगर नहीं करोगे तो धंधा आपका मोशन में नहीं आएगा। सारा का सारा आज के टाइम पे जो गेम है वो सिर्फ प्रमोशन का है, राइट? कामयाब होने का सिंपल फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी। अगर आप लोगों ने नहीं की तो कर लेना, अगर आप नहीं जानते इसके बारे में तो मैं बता दूं,
जैसे आप 4 महीने लगातार लगभग 3200-3300 रुपए के सप्लीमेंट या सामान खरीदते हो वेस्टीज का, तो 5 महीने आपको 2500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। और हर महीने ये 100 पीवी कंसिस्टेंसी 2 तारीख को 12 बजे से पहले डाल दो। सोनू सर एक बात बोलते हैं, कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है, और अगर शरीर से आत्मा निकाल दोगे तो शरीर मात्र एक डेड बॉडी रह जाएगा। तो अगर आप या आपके नेटवर्क में लोग कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे, तो वो एक डेड नेटवर्क हो गया है, वो जिंदा नहीं है, मर चुका है। कितनी मेहनत कर लो, वहां से रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे हैं लोग। कंसिस्टेंसी जैसी करेंगे बिजनेस में जान आ जाएगी सर। और याद रखना, कुछ भी जो महान है, जिसकी कोई कीमत है, जिसकी पहचान है, जिसके बारे में लोग जानते हैं, उसको समय लगता है। जिसकी वर्थ है उसको समय लगेगा सर बनने में। ताजमहल को बनने में 22 साल लगे, लेकिन आज भी लोग उसको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। दूसरे देशों से लोग आते हैं ताजमहल को देखने। कितने साल लगे? 22 साल। आपके पड़ोस में घर बना होगा अभी पिछले 2-3 महीने में कंप्लीट, कौन देखने आया? कोई भी नहीं। तो एकदम से ऐसा नहीं कि कल हम जुड़े और आज हम बन गए करोड़पति और परसों तो हमने दुनिया खरीद ली। कम से कम 3 साल मान के चलो सर, मिनिमम 3 साल लगेंगे मिनिमम, कि जब आप इस बिजनेस में सफल होंगे। कितने साल लगेंगे? 3। अगर 3 साल आप तपस्या कर सकते हैं इस बिजनेस में, तो ये बिजनेस आपको वो सब देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी। अगर आप 3 साल का पेशेंस लेके नहीं आते तो सर फिर दिक्कत हो जाती है। एक बच्चा जब अपना घर छोड़ के मुखर्जी नगर जाता है ना आईएएस की तैयारी करने, तो घर वालों को बोल के आता है, भाई आईएएस बन के ही आऊंगा। ये नहीं बोलता मैं 4 महीने बाद आ जाऊंगा, 3 महीने बाद आ जाऊंगा। क्या बोलता है? तो आईएएस बन के ही आऊंगा। तो मेरे दोस्त, वैसे ही हमें भी अपने घर वालों को कहना चाहिए, 3 साल मुझे दे दो, मेरी बीवी, मेरी माँ, जो भी जिनसे भी आप अपना वादा करना चाहो, मैं वादा करता हूं अब फिर 3 साल के बाद में सीधा करोड़पति बन के मर्सिडीज लेके आपको एक नए घर में लेके ट्रांसफर करूंगा। ये मेरा वादा, मुझे 3 साल दे दो बस। अगर महान बनना है तो समय सर उतना ही ज्यादा लगेगा। बुर्ज खलीफा को बनने में 6 साल लगा। 6 दिन में कुछ नहीं बनता। 1 महीना पे आउट नहीं आया तो फिर भी कंसिस्टेंसी करो 2 तारीख को 12 बजे से पहले। राइट? ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो ऐसा क्या यार हम छोड़ देंगे। बड़ा सोचो सर, छोटा मत सोचो। राइट? कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूं जिन्होंने इस बिजनेस को समय दिया और आज उन्होंने भाई साहब ऐसी बुलंदियों को छुआ है जिसकी मिसाल है आज। तो सबसे पहले मिलते हैं मनीषा जी और पुनीत अरोड़ा जी से। कॉर्पोरेट में जॉब करते थे और आज मर्सिडीज सी क्लास चलाते हैं। राइट? अगर बात करूं मैं गौतम ब्रदर्स की, अमित जी और अनिल गौतम जी, दोनों बैंक में जॉब करते थे। दोनों भाई जुड़वा भाई हैं। 87 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम, बल्कि अब तो शायद 1 करोड़ से ऊपर की हो गई होगी। राइट? और मर्सिडीज जीएलसी 75 लाख रुपए की गाड़ी चलाते हैं सर आज। 75 लाख रुपए की। और हाईएस्ट पे आउट जो गया है वेस्टीज से, वो 4,47,000 रुपए का गया है। अगर मैं बात करूं शिवानी एंड हिमांशु, अगेन यूथ आइकन इन वेस्टीज, लीडिंग लेडी है शिवानी जी, और आज मर्सिडीज 60 लाख रुपए की सी क्लास चलाती है। महीने का एवरेज पे आउट है 2.5 लाख रुपए। आज मैं लग्जरी कार ओनर से मिलवाने वाला हूं सर, जिन्होंने WWD में आके धमाका कर दिया सर। WWD का एजुकेशन सिस्टम जो है सोनू सर ने बनाया, उसकी बदौलत आज लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं सर। लेके चलता हूं एक और पावर कपल से, के पास में भूपेश जी और मेगा मैम। राइट? दोनों के दोनों ने आग लगा रखी है सर। मर्सिडीज सी क्लास, बल्कि WWD की जो पहली मर्सिडीज लग्जरी गाड़ी खरीदी वो इन लोगों ने खरीदी। एवरेज पे आउट है 3 लाख रुपए का। और देखा जाए तो आज धमाका कर रखा है सर मर्सिडीज ओनर। नीरज मालविया, एज मात्र 26-27 साल है सर, और आज महीने का 4.25 लाख रुपया कमाते हैं। कभी 142 रुपए से शुरुआत हुई थी, और आज सबसे बड़ी बात कि BMW गाड़ी के मालिक हैं। राइट? RD इवेंट्स, अवधेश जी और अनूप जी की अभी शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, और बड़े जबरदस्त लीडर हैं सर दोनों, और दोनों ने मर्सिडीज A क्लास खरीदी सर। RD इवेंट्स धमाका मचा रखा है सर। 50 लाख रुपए टोटल से ज्यादा टोटल में कमा चुके 15 महीने में, और देखा जाए तो गजब कर रखा है सर, गजब कर रखा, गजब। मैं सच बोलूं तो गजब। ये मैं हूं
कभी इंजीनियर था, नेटवर्क मार्केटिंग में आया, और आज हमारी मर्सिडीज जीएलसी गाड़ी है। और मैंने इस बिजनेस के माध्यम से सर एक घर भी परचेज किया जिसमें मैं अभी बैठा हूं, जिस घर की कीमत अभी लगभग 2 करोड़ रुपए हो चुकी है सर। राइट। वीरेंद्र प्रताप जी, एज महज 21 साल, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मर्सिडीज सी क्लास। कितना कमाते हैं महीने का? 9 लाख रुपया। अब ये तीन बात ही बहुत है यार। मतलब साला पेट्रोल को ना आग लगाने के लिए बहुत ज्यादा मशाल की जरूरत नहीं है, एक छोटी चिंगारी आग लगा देती है। अगर आप जेन्युइनली एक पेट्रोल जैसे आदमी हो ना, तो आपके अंदर तो आग लग जानी चाहिए कि यार 21 साल का लड़का 9 लाख रुपए कमाता, मर्सिडीज चलाता है, मैं क्या अपनी यहाँ ऐसी तैसी करा रहा हूं, मैं क्यों नहीं हूं वहां पे, मेरी फोटो क्यों नहीं दिखाई जा रही? मैं वादा करता हूं कि मेरी फोटो भी दिखाई जाएगी बहुत बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी ही। मेरे मेंटोर मिस्टर गौरव भाटिया सर के पास लेके चलता हूं सर। आज महीने की इनकम लगभग 13 लाख रुपए। बात करूं तो बीएमडब्ल्यू गाड़ी के ओनर, मर्सिडीज जीएलई 1 करोड़ गाड़ी के ओनर, 3 3 घर बना लिए सर इन्होंने। और आज जिस तरीके से लीडरशिप से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं सर, जिस तरीके का इनका प्रेजेंस है, जिस तरीके का ऑरा है, जिस तरीके की प्लानिंग है, डब्ल्यूडब्ल्यूडी के पिलर आदमी है सर, पिलर मिस्टर गौरव भाटिया सर, माय मेंटोर। और अब गुरुओं के गुरु, महागुरु के पास चलते हैं। गाड़ी तो खैर उनके लिए छोटी सी बात है यार, मतलब मैं तो सच बोलूं तो एस क्लास की शोभा बढ़ी है कि सोनू सर ने उसे खरीदा है। एस क्लास की शोभा बढ़ गई। ये एक ऐसा चेहरा है सर आज के समय पे जो किसी भी आज इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आज बच्चा बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा, जवान से जवान, नेटवर्क मार्केटिंग में है नहीं है, वेस्टीज में है नहीं है, रिक्शा वाला है से लेके आप दुकान के ओनर से लेके, आज 100 करोड़ से ज्यादा का व्यूअरशिप है। इंडिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं सर। और वी आर वेरी मच ब्लेस्ड कि ये हमारे सबके मेंटर है। तो एक बार जोरदार तालियां जहां पे भी आप हैं सोनू सर के लिए होनी चाहिए, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं और आज मैं आपके समक्ष बात कर पा रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ सोनू शर्मा सर एंड गौरव सर। एंड मेजर क्रेडिट टू सोनू सर के आज उन्होंने मतलब मेरे जैसे न जाने कितने लोग बना दिए हैं। तो जोरदार तालियां एक बार सोनू सर के लिए होनी चाहिए भाई, दिल से होनी चाहिए। पता लगना चाहिए लोगों को कि भाई ताली क्यों बजा रहे हो यार, मोबाइल में ऐसा क्या देख लिया? उनको बोला अरे हमारे गुरु जी आए भाई साहब, मजाक की बात हो रही है क्या? तो मेरे दोस्त, 2 करोड़ की गाड़ी छोटी बात है। आज सर के पास में है, क्या बोलूं मैं इस गाड़ी के बारे में, अलग ही है। तो थैंक यू सो मच सर, आप सब ने, आपने हम सबको एक मौका दिया है कि हम अपने जीवन में कुछ कर पाए। थैंक यू सर एंड वी ऑल लव यू। आखिरी में 2 स्लाइड दिखाना चाहूंगा मैं। आखिरी में 2 स्लाइड कौन सी है? आखिरी की 2 स्लाइड हैं तन बदन में आग लगाने वाली। कौन सी? आप सब लोगों को पता है कि हमारा सोनू सर ने एक एलओबी कन्वेंशन लॉन्च किया है, ट्रेनिंग। जो भी इंसान इस महीने अपना एलओबी अचीव करेगा, गोवा सोनू सर के साथ 2 रात 3 दिन ट्रेनिंग भी लेगा, मजे भी करेगा, क्रूज पे भी जाएगा, बीच पे भी घूमेगा, डांस भी करेगा, पार्टी भी करेगा, ट्रेनिंग भी लेगा, एक्सरसाइज भी होंगी, सब होगा। किनके साथ? सोनू सर के साथ। करना क्या है? एलओबी अचीव करना है। पे आउट कितना बनेगा? मिनिमम 25,000 है। पे आउट भी बनेगा, सोनू सर के साथ भी रहोगे। कहां जाने को मौका मिलेगा? गोवा। गोवा दादा, गोवा, मजे ही मजे। तो भाई साहब, गोवा आप में से कितने लोग जाना चाहते हैं? अच्छा सवाल गलत है, सॉरी सॉरी। एलओबी अचीव कर लो और 25 से पहले कर लो, क्योंकि ये रिवॉर्ड 25 तारीख तक का है। 25 तक कर लो, खत्म कर डालो। और जो कहते सर गोवा थोड़ा सा तो मई में जाएंगे, हमें पहले सोनू सर के दर्शन हो जाएं तो अगला रिवॉर्ड उनके लिए है। ये बच्चा रिवॉर्ड है। मतलब मैंने अभी तक वेस्टी डब्ल्यूडब्ल्यूडी के इतिहास में इससे, क्या बोलूं मैं, मतलब छोटा बोलूं, मजाक बोलूं, बच्चा बोलूं, मतलब इससे मुश्किल तो पानी गर्म करना है सर। मात्र 6 लोगों को फ्रंट में 100 पीवी से जोड़ना है। अगर वो नहीं हो रहा तो 2 3 5 10 लोगों कुछ भी करके 1500 पीवी फ्रंट में कर दो।
भाई एक को वाटर दिला दो, एक को एयर दिला दो, दोनों वाटर दिला दो, दिलाना दिला दो, 1500 पीवी कर लो। क्या मिलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले तो सुन लो, 1 रुपया नहीं देना। 5 स्टार होटल में 2 दिन और 1 रात सोनू सर का ट्रेनिंग मिलेगा। अभी तो यूट्यूब पे 10 मिनट की ट्रेनिंग देख के पागल हो जाते हो, बावले हो जाते हो। सोनू सर जब 2 दिन लगातार ट्रेनिंग देंगे, ऐसा नहीं हो जाएगा कि जिसकी तरफ देखोगे मुंह से बोले बिना उसको जोड़ दो। हम्म। नजरों से जोड़ दोगे, नजरों से। तो मेरे भाई ये ट्रेनिंग जरूर अचीव करो, और अभी तक अगर नहीं हुआ तो करो, अभी करो, आज करो, कल करो, लेकिन कर डालो। 25 तारीख आखिरी डेट है, राइट? ऐसा मौका ना आया है ना कभी दोबारा आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सोनू सर की ट्रेनिंग मिल रही है मेरे दोस्त। आखिरी में जाने से पहले मैं आप सब लोग को इतना ही कहना चाहूंगा कि सिस्टम का हिस्सा बने और अपने अपलाइन की इज्जत जरूर करें। सिस्टम में रहेंगे, माहौल में रहेंगे तो पैसा आएगा। बस इतना आखिरी में कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और बुधवार को हमारा फिर दोबारा से ऑनलाइन 12 बजे से वेबिनार है, और रात को 9 बजे दोबारा से एक BIP है, यही जो ट्रेनिंग है दूसरे लीडर देंगे आके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और रिवॉर्ड जरूर अचीव करें। बाय बाय, थैंक यू।